ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सतगुरु भगवान की। श्री हरि 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 श्री वृंदावन विहारी श्री हरि। श्री राधे 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 राधे। आइए आरती के लिए सब भक्तगण अपने स्थान पर खड़े। राधे सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। बड़े भाव से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोती पंथ यह पंचवेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
देव। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें। श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर यथा स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नीलाम्बुजस्या वरकमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुं रधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीते गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की तारीफ करूं मुरली किया मुरली धर बजैया की जहाँ ना काम चलता तीर और कमानों से वहाँ विजय नटवर की होती है मुरली के बजाने से। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलते हैं एक बार, बोलो राधे 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 राधे। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। इसके बाद महाराज बड़े ही प्रेम और भाव से हम सब श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े ही भाव से कीर्तन करते हैं मिलजुल करके। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हो किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे। ओ किशोरी राधे
जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास किशोरी राधे श्री वृंदावन वास किशोरी राधे श्री वृंदावन वास गाइए मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो नंद लाल किशोरी राधे गाइए किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे 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 उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और झूमते हुए मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे बोलो राधे राधे बोलो बाकी बिहारी लाल की ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे बड़ी प्यारी राधे बड़े भाव से गाइए ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे आइए जय राधे राधे वृंदावन में अरे मोरगुडी में प्रेम से बोले श्री राधे राधे जय राधे राधे हम सब बोले प्रेम से बोले हाथ उठा के ताली बजा के जय राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे एक बार बोल दे राधे राधे पर अभी हाथ उठे हैं आधे आधे पूरे पूरे बोलो राधे 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 नंद नंदन यशोदा नंदन चीर चुरैया माखन चुरैया ऐसे हमारे बाल कृष्णलाल को बारंबार वंदन प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए भक्त चरण अनुरागी सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी को बारंबार प्रणाम। कथा में आए हुए भक्तिमती माताओं बहनों के हृदय में विराजमान श्री राधा रमण लाल को बार बार प्रणाम। हमारे साथ आए हुए शुभाम वृंदावन से पधारे हुए आचार्य को बारंबार प्रणाम। हरिनाम संकीर्तन में मेरा सहयोग करने वाले मेरे ब्रजवासी भैया सबको बहुत बहुत प्रणाम। YouTube के माध्यम से देश विदेशों तक श्रीमद् भागवत को रसपान कर रहे सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। सिया राममय सब जाग जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पाने सबको भगवत स्वरूप मानते हो बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोल दें राधे राधे। आइए कुछ श्री राधे श्री कृष्णा। हमारे कथा पंडाल में कुछ विशेष मेहमान आए हुए हैं, उनका मंच से नाम उद्घोष होगा। आप शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे श्री कृष्णा। श्री निशान खेतान जी सुनील फैक्ट्री वाले आप आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद तोला जी आप भी आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रोहित जालान जी आप आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री श्री अशोक डनसेना जी सरवानी, आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री तिरनाथ जी, आप आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामलाल डलसेना जी मठली, आप आए। श्री रामलाल डलसेना जी भटली, आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री माधव जी, आप भी आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बद्री प्रसाद जी डूमरपाली, श्री बद्री प्रसाद जी डूमरपाली, आप आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रभान जी, श्री चंद्रभान जी, आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चमार सिंह, श्री चमार सिंह, आप आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। सभी जनता जनार्दन एक बार तालियों से विशेष स्वागत करें हमारे सभी मेहमानों का। एक बार करताल ध्वनि से हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। श्री राधे श्री कृष्णा, प्रभु कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर। राधे, देखो हमारे 2 मेहमान और आ जाए। जय हो। श्री पंकज भैया जी आए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोहर भैया जी, आप आए, महाराज श्री से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे हरीश भैया, हमारे मामा जी और अनिल भैया, वो भी आए। और हमारे सभी मेहमानों के एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें। प्रभु कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय हो। श्री राधे, विशेष सूचना यह है कि श्री आज की कथा में विशेष रूप से श्री हरि डनसेना जी की तरफ से 2100 रुपए दान आया है। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री अनिल डनसेना जी 2100 रुपए का दान इन्होंने भी किया है। जोरदार करतर ध्वनि से इनका भी स्वागत करें। श्री राम नारायण डनसेना जी 5100 रुपए का दान इन्होंने किया है। प्रभु कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। आप ऐसे ही बढ़ चढ़कर सद कामों में भाग लेते रहें। श्री राधे श्री कृष्ण। श्री राधे राधे राधे। मेहमान हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है।
एक बार हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताली। और देखो आज तो नए नए मेहमान और आए हैं, कई हमारी दीदी आई हैं, कई बुआ आई हैं, और तुम्हें परिचित होने पर बड़ा अच्छा लग रहा है। और कल यहाँ हमने धूमधाम से क्या मनाया, नंद महोत्सव। मानो कि कल यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि श्रीधाम वृंदावन यही बन गया। थोड़ा गूंज आ रही, मानो कि ऐसा लग रहा था कि श्रीधाम वृंदावन यही बन गया। खूब भक्तों ने नृत्य किया महाराज, खूब बधाई लूटी, खूब बधाई दी और खूब बधाई गाई। देखो बधाई 3 प्रकार की होती है, बधाई ली भी जाती है, बधाई दी भी जाती है, बधाई गाई भी जाती है ना? तो सबने बड़े भाव से महाराज नंद महोत्सव का आनंद लिया। मानो कि ऐसा लग रहा था भगवान कुबेर ही यहाँ आकर के बैठ गए हों खजाने में। सूर पहला कर लो, पहला कथा में पहला। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पेपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिस कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत। महाराज कलयुग में पद तो बहुत लिखे हैं, पर जो पद सूरदास जी ने लिखे हैं ना, उनकी तरह किसी ने पद नहीं लिखे। जो रस सूरदास जी के पदों में है वो किसी औरों के पद में नहीं है। सूर अनेक फिड़े कड़ मांगत, पेपद सूर स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी जागा। आजकल महाराज गली गली में मीरा जैसी भक्ति तो हो रही है, पर जो सच्ची भक्ति मीरा ने करी वो क्या आज तक कोई कर पाया है? कोई नहीं कर पाया। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी है, रामायण तो खूब लिखी है, पर महाराज जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है ना, तुलसीदास जी की तरह रामायण किसी ने नहीं लिखी। आनंद रामायण भी महाराज अनेक रामायण है। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। अरे हर खंबे में नरसिंह भगवान है, पर उनको निकालने के लिए प्रहलाद जी जैसी भक्ति चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। आइए हम प्रसंग के ओर चले। जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत हो गया, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, कंस ने अपने माँ बाप को भी कहाँ डाल दिया, कारागार में महाराज। तो सभी देवता गए और गाय का रूप लेकर के माँ पृथ्वी भी गई कि भगवान अब तो अवतार लो। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुष्टों के लिए तो भगवान अवतार लेते ही हैं, पर भगवान भक्तों के लिए भी अवतार लेते हैं। अगर भक्तों के लिए, दुष्टों के लिए ही अवतार लेते तो महाराज जो सबरी इंतजार कर रही थी जूठे वेर खिलाने को, तो उसको दर्शन कौन देता? अरे जो कुब्जा इंतजार कर रही थी उसको दर्शन कौन देता? विदुर के यहाँ जाकर छिलके कौन कहता विदुर रानी के? तो भगवान दुष्टों के लिए तो महाराज अवतार लेते ही हैं, पर विशेषकर भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। और जाकर के देवताओं ने स्तुति करी, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम,
जिज्ञासु ने कहा महाराज ये सत्य सत्य की वंदना क्यों की? ये भी तो कहते बोले भगवान आ जाओ और इन दुष्टों का संहार करो। बोले इसलिए करी सत्य की वंदना। बोले सत्य कौन है? बोले भगवान आप ही सत्य हैं। और बार बार स्तुति क्यों कर रहे हैं? बोले शायद भगवान का मूड ना बदल जाए आने में। बोले शीघ्र अति शीघ्र आप आ जाओ। तो भगवान ने कहा आप चलो मैं शीघ्र अति शीघ्र आऊंगा। और महाराज 6 पुत्र हुए। 7वें महाराज बलराम जी हुए। योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गोकुल में बलराम जी चले गए महाराज। 8वीं संतान में महाराज भगवान चतुर्भुज रूप लेकर आए। पर मैया ने तो बालक मांगा था, चतुर्भुज रूप लेकर क्यों आ गए? मैया ने कहा बोले कि देखो तुम बालक बन, मैंने तो बालक मांगा था। बोले ऐसा करो आप सबसे पहले जो शंख चक्र है ना वो सब उतार दो। भगवान ने कहा बोले ठीक है उतार देते हैं मैया, जैसी तेरी इच्छा। शंख चक्र पद्म सब उतार दिए। बोले देखो जो बालक होता है ना वो कैसा आता है? निर्वस्त्र आता है। तो बोले कपड़े भी उतारो। तो भगवान ने महाराज कपड़े भी उतार दिए। एक कोपिन महाराज पहने थे। बोले देखो जब बालक आता है तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। बोले मैया अब तू बहुत शरारत कर रही है, इतनी शरारत मत करे मुझसे है। फिर महाराज बोले कि चलो वो कोपिन भी उतार दी। तो बोले कि अब ऐसा है जब बालक होता है ना तो वह रोदन करता है। बोले रो। भगवान बोले हमको कौन सा दुख है जो रोए? बोले यही तो भगवान में और संसार वालों में फर्क है। जब संसार वालों पर दुख आता है तो भगवान देख करके रोते हैं, अश्रुपात निकलते हैं भगवान के। तो बोले कि आज थोड़ा सा रो ही दीजिए। तो भगवान रुदन भी करने लगे। और महाराज वसुदेव जी फिर अपनी टोकरी में भगवान को रखा और कहाँ ले जाने लगे? गोकुल की ओर ले जाने लगे। गोकुल में कौन हुई है? एक छोटी सी महाराज लाली हुई है। देखो आज ब्रजभाषा में कथा होवेगी। तुमको ब्रजभाषा समझ में आवे के ना आवे? हाँ जी आज तो नेकात कथा सुन ली हो ब्रजभाषा में। वैसे तो जो क्या मैं बोले महाराज जी हमें ब्रजभाषा समझ में ना आवे है। प्रेम से बोले राधे राधे। और आज तो कौन की कथा है? लड़ुआ की। किसकी? लड़ुआ की। ब्रज में ठाकुर को पता हो काके में लड़ुआ। एक संत ने तो बड़ा प्यारा पद लिखा है। क्या? कजरारी तेरी आंखों में भरा हुआ क्या टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से कोना है। क्या हुस्न खूब बयान करूं और तू सुंदर श्याम सलोना है। और श्यामा सखी प्राण धन जीवन तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। ठाकुर ब्रज का खिलौना है। अरे सखाओं के साथ खेलता है इसलिए तो खिलौना है। और लड़ुआ सो गोल मटोल तो महाराज जी है ही है। तो टोकरी में रखा भगवान को और गोकुल जाने लगे। महाराज वसुदेव जी के आज सारे बंधन खुल गए। बंधन खुलने का अर्थात क्या है? बंधन खुलने का अर्थात यही है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं ना तो माया रूपी जितने भी बंधन है वह छूट जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ जी राधे राधे बोलते रहा कर। हमको लगता है कि आप सुन रहे हैं। जैसे महाराज पहले सुनाते थे ना बचपन में, दादी माँ सासू माँ बच्चों को किस्सा सुनाया करती थी। बोले देखो हम किस्सा सुनाएंगे आप क्या कहना? बोले हूँ एक राजा हो, बोले हूँ एक रानी ही, बोले हूँ। और जा बार हूँ ना करें तो महाराज बोले आगे हम ना सुनाएंगे है? तो ऐसे हम बीच बीच में क्या बोलते हैं? राधे राधे। और देखो राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? जो राधे राधे बोलते हैं ना उनके जितने भी पाप हैं वह महाराज चले जाते हैं उड़ करके। तो एक मैया ने पूछा महाराज जी फिर उड़ के जाते कहाँ हैं? तो हमने कहा मैया वो उड़ के मई जामे जो राधे राधे ना बोले है। तो बोलो राधे राधे। सारे बंधन खुल गए महाराज। और बंधन खुलते ही वसुदेव जी कहाँ ले जा रहे हैं? गोकुल ले जा रहे हैं। अब महाराज भादों का महीना और गोकुल जाते बीच में क्या पड़ती है? यमुना महारानी। बोलो यमुने महारानी की जय।
महाराज बीच में यमुना महारानी पड़े। अब महाराज जैसे, और भादों को महीना झमाझम बारिश होती है कि नहीं है? तो महाराज यमुना जी खूब ऊंची चढ़ाई महाराज आए। अब वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी में घुसे महाराज, जैसे प्रवेश किया, जय हो यमुने महारानी की जय, प्रवेश किया तो यमुने महारानी ने सोचा तो मेरे साक्षात पतिदेव आए हैं। बोले दर्शन तो, जो पैर तो आज छूना ही है, प्रणाम तो करना ही है। अब महाराज अब पैर तो पहुंचे ना, टोकरी में रखे महाराज। अब और उफान आया यमुना जी में। अब तो महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी टूट गई, दाढ़ी महाराज पूरी डूब गई। भगवान कह रहे हैं अरे नेक्स्ट ससुर से शर्म तो कर ले। बोले आज मैं शर्म ना करूंगी, आज तो मैं प्रणाम करके ही मानूंगी। तो भगवान ने महाराज पैर नीचे कर दिए और वसुदेव जी, महाराज वसुदेव जी डूब नहीं पाए, पैर नीचे कर दिए और यमुने महारानी ने प्रणाम कर दिया। और एक बात और कही वसुदेव जी ने, बोले कि अरे कोई लो, यानी कि कोई बचाओ। तो वहीं पर आज भी एक गांव पड़ गया है, क्या नाम है उसका? कोयला। हाँ, आप जाओगे कभी वृंदावन गोकुल तो वहां पर एक गांव पड़ गया। अब तो महाराज जैसे ही गोकुल पहुंचे, गोकुल में लाली रही। कहा भाई लाली? वसुदेव जी ने महाराज कन्हैया को रख दियो माँ और लाली को उठाई लियो। लाली को उठाए करके महाराज जैसे ही मथुरा में आए तो महाराज फिर सारे वंदन हो गए। और जाकर महाराज सैनिकों ने कहा कि 8वीं संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई महाराज। और वसुदेव जी से हाथ से उस लाली को महाराज जैसे ही लिया और कंस ने हाथ में लिया तो महाराज जैसे ही हाथ में लिया, लेते ही महाराज वह लाली तो आसमान में उड़ गई। और कहा, और एक आकाशवाणी हुई, बोले जिसको तू मारने वाला है ना, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। वो बोले कि फिर तू कौन है? बोले मैं तो देवी हूँ। और वह आज भी आप जाएंगे तो विंध्याचल में वह देवी दर्शन आप करेंगे जाकर के। इसके उपरांत महाराज जब कहा कि भगवान का जन्म हो गया है ब्रज 84 कोस में, तो कहा, बोले कि बता तो जा कैसो है वो? तो कहा, बोले वो काला काला होगा, वह मुरली वाला होगा। है कैसा होगा? काला काला होगा, मुरली वाला होगा और बड़ा नटखट होगा, बड़ा टेढ़ा होगा। है अब महाराज इसके उपरांत फिर कहाँ पहुंच गए? सीधे गोकुल में। अब आओ देखो महाराज, गोकुल की बड़ी प्यारी कथा है। देखो कल तो भगवान अष्टमी को तो भगवान को जन्म भयो। का भयो? जन्म भयो। पर जो नंद उत्सव मनियो ना, वो महाराज दूसरे दिन मनियो। जो उत्सव मनो भयो वो दूसरे दिन मनियो। बादना तो महाराज रात को 12 बजे तो जन्म भयो भगवान को है। और भगवान का जन्म नहीं होता है, जन्म तो महाराज हमारा आपका होता है। भगवान तो प्राकट्य होते हैं। क्या होते हैं? प्राकट्य। हाँ बोलो राधे राधे। आज तो साउंड सही चल रहा है, आवाज आ रही है सबको? है पंकज भैया? बेहतरीन आ रही है ना? हाँ, हमारे पंकज भैया, मनोहर भैया बड़े प्रेमी हैं। जहाँ कथा होती है एक फोन करना पड़ता है, बोले महाराज जी कथा, बोले चलो। है पंकज भैया? जय हो। तो महाराज अब गोकुल में क्या हुआ कि 90 साल के हो गए नंद बाबा। और देखो एक और बात आपको बता दूं, यह जो कथा चल रही है ना, ये YouTube पे भी चल रही है। किस पर? YouTube पे। किस नाम से? नीलेश कृष्ण जी महाराज। तो आप इसको घर जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ तो आप यहीं सुनो, उसमें मत देखना, अभी घर जाकर के देखना है। जैसे कि आगामी कथाएं होंगी उनको भी आप देखना। 4 से भव्य रायपुर में प्रोग्राम है महाराज। इसके बाद प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। तो महाराज आज 90 साल के है गए कौन? नंद बाबा है। और 80 वर्ष की कौन है गई है? यशोदा मैया। पर महाराज कोई बालक ना है। अब जा घर में महाराज बालक ना हो तो का दुख तो हो गई है। क्यों बाबूजी? बोलो राधे राधे। है तो महाराज एक दिन स्नान किया नंद बाबा ने। स्नान करके जैसे ही महाराज यमुना जी से बाहर निकले तो ब्राह्मण को प्रणाम कियो। प्रणाम करती ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दियो। बोले नंद बाबा जा तेरे छोरा है जाए। नंद बाबा ने कहा अरे ब्राह्मण उम्र फुमर तो देख ले करो तुम। है कहा मैं 90 साल को अब का बालक फालक है रहे, अब तो मरघटा के इंतजार है। पर ब्राह्मण को भैया आशीर्वाद लग जाए। ब्राह्मण के पास क्या हो गए? आशीर्वाद ही तो हो गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे लाला है जाए। जैसे ही महाराज आशीर्वाद दिया
फिर तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मणन को महाराज खूब मलाई छनवाई, महाराज खूब रबड़ी छनवाई है। और ब्रजवासी दो खाने पीने के खूब महाराज शौकीन हो में, पर इन्हें पूड़ी पकौड़ी नहीं चाहिए ब्रजवासी ने। पंकज भैया जानते हैं रबड़ी चाहिए। हाँ, और पंकज भैया भी देखो छेना लेके आए बहुत जोर के, उनको पता है। देखो ब्रजवासी ने पता क्या पसंद है, बोले पूड़ी, बोले कर ले दूरी, बोले राय तो, बोले नाय तो, और बोले रबड़ी, बोले धर दे सबरी। हाँ, रबड़ी जैसी आती ना, बोले के सबरी धर दो बाला। मुस्कुरा के बोल दे राधे राधे। देखो मुस्कुराते रहना है। रामदेव बाबा क्या कहते हैं, बोले हंसते रहो महाराज, मुस्कुराते रहो। और दिल्ली बम्बई में तो पता है क्या होता, सुबह सुबह महाराज पार्क में जाकर के झूठा ही हंसते हैं। झूठा हंसने से कुछ नहीं होना, हृदय से हंसी होनी चाहिए, हृदय से प्रसन्न रहो। जब तो आप स्वस्थ रहोगे तो कथा कैसे सुननी है, मुस्कुरा करके। तो मुस्कुरा के बोल दे राधे राधे। तो महाराज नंद बाबा को महाराज आशीर्वाद दियो। नंद बाबा ने महाराज खूब माल छनवायो। अब तो महाराज और नंदा सुनंदा दो बहन हैं, जैसे हमारे यहाँ बुआ जी आ गए ना, बाबूजी ने कथा कराई, तो ऐसे ही महाराज नंदा सुनंदा को पतो पड़ी के महाराज यशोदा मैया सगरवा हैं। तो महाराज भागी भागी आएंगे नंदा और सुनंदा। क्यों आएंगे महाराज, क्योंकि भैया बहनन को पतो रहे कि भैया के कछु होवेगो तो माल फाल कछु ना कछु तो मिलेगो ही महाराज है। बढ़िया चमकीली सी साड़ी तो मिल ही जाएगी, उम्मीद तो रहती ही है। नंदा सुनंदा आ गई महाराज। आकर के फिर एक दिन क्या हुआ कि आज भोर में महाराज 8 बजे तक भोर में सुबह सोती रही यशोदा मैया। बोले देखा यशोदा मैया तो भोर में 4 बजे जाग जाती हैं, आज क्यों सो रही हैं इतनी देर तक। अब महाराज जैसे ही पट खोला, गेट खोला महाराज, और पलने में देखा, अब मन में सोच रही हैं हे भगवान छोरा होए, अगर छोरा होवेगो जब ही माल मिलेगो, अगर छोरी होवेगी तो कछु नहीं मिलेगो महाराज। तो जीनी जीनी सी चनरिया में से देखा, धीरे धीरे उसको उठा रहे हैं। और जैसे ही उठाया महाराज देखा, और नंद के लाला की जय। और महाराज फिर तो भागी भागी गई। नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा भजन कर रहे हैं यमुना जी पे। माला ले क्या भजन कर रहे हैं, हे भगवान छोरा होए, हे भगवान छोरा होए। और भजन क्या करना था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वो तो सब भूल गई और क्या जप कर रही हैं, हे भगवान छोरा हो, हे भगवान छोरा है, अब ये तो भयो ना है, पतो ना है का हो वो। और महाराज जैसी भाजी भाजी नंदा सुनंदा गई, बोले अरे नंद बाबा तेरे घर में। बोले अरे कहा भयो। बोले हम ऐसे ना बताएंगे। बोले पहले ये बताओ, बोले कहाँ मिलेगो। बोले अरे तू आज जो मांगेगी तो वो मिलेगो। अरे बोले बता तो। बोले ले ये खजाने की चाबी ले ले, पर बता दे। तो नंदा कहती है, बोले अरे नंद बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो महाराज। अब तो बिल्कुल ठिकानो ना रहे हो महाराज। अब तो ब्राह्मण ने कहा, बोले के अरे नंद बाबा यमुना में स्नान कर लो। नंद बाबा ने महाराज तुरंत यमुना में स्नान कियो। यमुना में स्नान करते ही बोले अब ऐसा करो पूजन कर लो। अब ब्राह्मण कहते अकिस्तान समर्पयामि ही, अकिस्तानी कहते महाराज। तो नंद बाबा क्या करते महाराज, चीनी चढ़ा देते। बोले अरे बाबा तू कहा कर रहे हो है, चावल चढ़ावी को तो से कही तू तो महाराज चीनी चढ़ाए रहो है। बोले कि मैं कहा करूं, मेरो मन यहाँ ना लग रहा, मेरो मन तो पतो कहाँ है। बोले कि मैं लाला को देख की मेरी बड़ी इच्छा है रही है। बोले ऐसा कर दो नंद बाबा। बोले हमको संकल्प दे दे, हम अपने आप पूजा करा देंगे। बोले कि ठीक है ऐसे ही कर लो साहब। महाराज पूरा संकल्प नंद बाबा ने ब्राह्मण को दे दियो। और फिर तो कहाँ चले गए महाराज, नंद भवन की ओर चले गए। और महाराज नंद भवन की ओर गए जैसे ही तो ब्रजवासी ने कही महाराज, बोले कि अरे नंद बाबा आज तो बोले सज जाओ गुरु। बोले कैसे सजे। बोले कि पीली पीली सी बढ़िया बगलबंदी पहन लो। आज महाराज नंद बाबा ने बगलबंदी पहन ली पीली, और महाराज आंखन में मोटो मोटो कजरा लगाए लियो। क्या लगाए लियो, काजल। हाँ, और काजल लगा के महाराज आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ब्रजवासी से पूछी, चौ भाई ब्रजवासियों यूँ बताओ आज मैं कैसे लग रहे हूँ। ब्रजवासी ने ऊपर से यूं तक देखो, बोले हाँ लग तो चोखो सो रहे हो।
बोले के पतो बाबा आज कैसो लग रहे हो तू? बोले कैसो? बोले आज ऐसो लग रहे हो जैसे कि तू विवाह होवे, तू अभी जा रहे हो, 16 साल को लग रहे हो विवाह हो। बोले का अच्छा। और देखो फिर ब्रजवासी भी सजने लगे। ब्रजवासी कैसे सजने लगे? आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। आज बर्फी सी, जैसे बर्फी होती है ना सफेद सफेद, जो ब्रज की नारी थी वो सज गई। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी और गूंजा से गीत और गूंजा से ग्वाला। ग्वाला कैसे बन गए? जैसे गूंजा होते हैं ना, है? और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव। बलदेव जी कैसे बन गए? ब्रजवासी को पेड़ा, आप वृंदावन जाओगे ना वहाँ पेड़े बनते हैं महाराज। तो बलराम जी कैसे बन गए? पेड़े की तरह महाराज। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रोहिणी मैया कैसी बन गई? खीर की तरह महाराज आज। और नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा कैसे बन गए? नमकीन की तरह चटपटे महाराज। और गोकुल गोप सब गरम मसाला। जो गोकुल के गोप थे ना वो गरम मसाले बन गए महाराज। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। यशोदा जी कैसी बन गई महाराज? जलेबी महाराज। कैसी? जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। रबड़ी जैसी रात हो गई और भगवान कैसे हो गए? लडुआ सो लाला। लड्डू की तरह हो गया महाराज लाला। बोल नंद के लाला की जय हो। अब तो महाराज सब बधाई भी देने आ रहे हैं महाराज। और सब देखो यही गा रहे हैं। क्या गाए थे हम कल? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। और नंद बाबा देखो महाराज खूब क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अच्छा भैया ये बताओ हाथी घोड़ा कौन लेगा? है भाई जो राजा महाराजा जो पैसे वाले होगा भाई तो हाथी को पाल सकेगा। तो ऐसे वैसे लोग महाराज बधाई लेने नहीं आ रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा आज बधाई लेने आ रहे हैं नंद बाबा से। क्यों? क्योंकि भैया अगर हाथी घोड़ा हम पालेंगे तो हम तो भाई खवा ही ना पाएंगे महाराज, है? और आज महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और क्या कह रहे हैं? सब बधाई देने आ रहे हैं महाराज। आइए जैसे कल बधाई थी ना वैसे एक बधाई हम भी गा लेते हैं, है ना? चिरजीवे कुंवर कन्हैया। मानो के ब्रज की गोपियां सब आई हैं और भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। तो आइए हम सब भी भगवान को आशीर्वाद दें। कैसे? चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो नंद रानी तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर। अरे ऐसे आशीर्वाद दोगे? अरे खड़े हो जाइए झूम के आशीर्वाद दीजिए। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो नंद रानी तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर। बोलो नंद के लाला की। देखो खड़े नहीं होना है। अरे नृत्य करके झूमते हुए राधे राधे। उठाइए दोनों हाथ। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो। और गोकुल में जाति बधैया। गोकुल में जाति बधैया। ओ गोकुल में जाति बधैया।
पलना में पोड़त, रतन जड़ते पलना में पोड़त, रतन जड़ित पलना में पोड़त, रतन जड़ते पलना में पोड़त, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कन्हैया, ओ झूलत कुंवर कन्हैया, कन्हैया, यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कन्हैया, गाइए यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो बोलो नंद के लाला की। श्री राधे बोलो नंद के लाला की। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण, हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण, हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भगवान कृष्ण, ओ बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, बार बार बल जैया, बार बल जैया, गाइए यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कन्हैया, ओ चिरजीव कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो नंद रानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव, बोलो नंद के लाला की जय हो। बोलो राधे आइए नंद घरा नंद आयो, ओ नंद घरा नंद आयो, ओ यशोदा ने लाला जायो, ओ कुल में बाज बनाई जय कन्हैया, ओ नंद घरा नंद आयो, अरे हाथी दी ने घोड़ा दीनी, अरे नंद घरा नंद आयो, ओ नंद घरा नंद आयो, ओ यशोदा के लाला जायो, यशोदा के लाला जायो, ओ नंद घरा नंद आयो, बधाई हो बधाई हो, अरे लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, ओ बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, ओ बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, ओ बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो। बोलो नंद के लाला की, अरे यशोदा के छोरा की, जय हो, तो एक बार ठाकुर जी को आप सब मिलके बधाई दो, बोलो बधाई हो, नंद के लाला को बधाई हो। हाँ जी, अब सब अपने स्थान पर बैठ जाए। चिरजीवो कुबर कन्हैया
श्री जीव कुमार कन्हैया अरे यशोदा तेरो हे नंद रानी तेरो श्री जीव कुमार कन्हैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। मानो कि आज भी ऐसा ही लग रहा है। कैसा कि हम भी उसी स्थान पर बैठे हों जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ। अच्छा, हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं? हम ये उत्सव इसलिए मनाते हैं कि देखो उस समय तो हम वहां पर थे नहीं जब भगवान का अवतार हुआ था, तो हम उसी लीला का आनंद लेने के लिए बोले कि उस समय कितना आनंद वहां वर्षा होगा, इसलिए हम आज भी यहाँ नंद उत्सव मनाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अब तो महाराज खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा। और देखो ब्रजवासियों को पतो पड़ो तो कैसे आ रहे हैं ब्रजवासी बधाई लेवे को। पूत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति भौरी। और मोहे देखत ब्रज लुटाह दियो न बची बचिया न बची छिचोरी। बोले न बचिया बचे न छिचोरी बचे। आज कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ लुटा देना नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा भैया जब कृष्ण नाम को धन मिल गया तो भैया फिर और का चीज रखने को चाहिए महाराज। जब परम धन राधा परम धन भगवान कृष्ण का मिल गया तो भैया उससे बड़ा कोई धन है क्या? उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और महाराज आज खूब बधाई लेने आ रहे हैं। देखो और बधाई लेने जो लोग आ रहे हैं ना तो पीले पीले वस्त्र पहन के आ रहे हैं। अच्छा, पीले वस्त्र पहन के भाई सब पे तो होते नहीं तो महाराज जिस पे नहीं थे ना तो उन्होंने क्या किया, एक महाराज गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के महाराज उसमें दही भर दिया और महाराज दही भर के उसमें हल्दी डाल दी। और जैसे ही महाराज कोई आवे बोले नंदलाल नंदरानी बधाई हो तो महाराज ग्वाल वाल एक एक हाथ पकड़े और वही कुआं में तुरंत डुबो दें। और महाराज जैसे ही डुबो महाराज पीरो पीरो बन के आ जावे। बोले जे का भयो बोले नंद के लाला भयो जे और का भयो है। बोले पीरो कर दियो और क्या। पीले का क्या महत्व है महाराज? श्री ठाकुर जी को पीताम्बर अति प्रिय है, इसलिए तो भगवान पीताम्बर पहनते हैं। और महाराज इसके उपरांत देखो उसी समय बधाई लेने के लिए एक 90 साल की डोकरी और आए गए। डोकरी पता कौन सा कहवे हमारे यहाँ? जो बूढ़ी आड़ी होवे का है, जो लाठी को लेके न्यो 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 चलती रही बात से कहवे डोकरी। बोले ए डोकरी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है? ये बड़ा प्रेम की भाषा है, ब्रज भाषा। एक डोकरी आ गई महाराज, बाके मुंह में बिल्कुल दांत ना है, चौकी 90 साल के भैया थोड़ी गूंज है, बाके मोड़े में दांत तो है ना महाराज। अब वाने महाराज जैसे ही कही अरे बोले के कहा भयो। अब जैसे महाराज वाने अपनो मोड़ो फाड़ियो तो एक ब्रजवासी छोरा आयो महाराज, इतनो बड़ो माखन को लौंदा लियो और लौंदा लेके महाराज सीधे मोड़े में दियो। मोड़े में दियो तो महाराज दांत फांत तो है ना, सीधे पेट में गयो। सीधे पेट में गयो तो महाराज थोड़ो बड़ो मक्खन मोड़े पे लग गयो। न्यो चाटो वाने तो बड़ो मीठो मीठो लगो। बोले का भयो? बोले नंद के लाला भयो। बोले नंद के लाला? बोले देखो ऐसे छोरा तो महाराज रोज ही होयो करे। बोले चो अरे ऐसो माखन खावी को कबू कबू मिले महाराज, तो ऐसे छोरा रोज ही होए ब्रज में। और महाराज सुंदर दान कर रहे नंद बाबा। क्या क्या दान कर दिया? तुरंत महाराज 2 लाख दान गाय कर दी। क्या कर दी? 2 लाख गाय दान कर दी। कैसी गाय? ऐसी नहीं महाराज, हम कैसी गाय दान करते हैं, या तो वो पैर मारती हो है, या महाराज दूध ना देती हो। हम छोटे मतलब हमारे घर पे एक ने दान कर दी, थोड़ा बहुत महाराज 1 आध गिलास वो दूध देती। और दूध देती तो महाराज 2-4 बार तो माने हमारी मम्मी की ऐसी लात मारी कि मम्मी बेचारी हॉस्पिटल पहुंच गई हमारी। मैंने कहा पहला ऐसे तो महाराज दान दे में है नहीं। जब भी दान दो, देखो
ब्राह्मण को आप दान दो, कुछ ऐसा दान दो महाराज जो वो उसको यूज कर सके, वो इस्तेमाल कर सके। अब महाराज तुमने महाराज परम सुख की पतली सी धोती दे दी और महाराज टेलीकोट को कुर्ता कपड़ा दे दियो तो महाराज तो टाण पे धर देंगे जाके। देखो कुछ भी दो, चाहे एक रुमाल दो, पर वो ऐसा तो दो कि भाई जो लेकर के जाए, जो इस्तेमाल कर सके। तो कैसी दान करी गाय जो महाराज चकाचक दूध देती थी, है ना। और गाय ऐसी ही नहीं दे दी महाराज, उनके पैरों में, उनके खुरों में महाराज चांदी जड़वा दी, उनके सींगों में महाराज सोना जड़वा दिया। तुरंत महाराज 2 लाख गाय दान कर दी और फिर 2 अन्न के पहाड़ बनाए महाराज, अन्न के पहाड़, और वो भी महाराज दान कर दिए। अब तो महाराज सब ब्रजवासी आ रहे हैं महाराज दान लेने के लिए और नंद बाबा खूब दान लुटा रहे हैं। आज एक ब्रजवासी महाराज गयो नंद बाबा के महल में, 1 नंबर गेट पे गयो तो महाराज चांदी के बर्तन वहां पर नंद बाबा बांट रहे थे। महाराज चांदी के बर्तन लेके भागो भागो आए रहे हो महाराज। आती भयो का एक और दूसरो गयो तो वो महाराज 2 नंबर गेट से सोने के बर्तन लेके आया। तो चांदी वाले ने कहा, बोले भैया ये सोने के बर्तन कहाँ बट रहे हैं? बोले अरे 2 नंबर गेट पे बट रहे हैं। बोले अच्छा। अब महाराज बाने मई फेंके और वो सीधो महाराज 2 नंबर गेट पे गयो। 2 नंबर गेट पे महाराज जैसे सोने के लेके आयो तो महाराज बीच में एक और ब्रजवासी मिल गयो। वो महाराज हीरे जवाहरात सब लेकर के जा रहा था। बोले भैया ये कहाँ दान है रहे हो इतना, ये सोनो चांदी? महाराज बोले सोनो महाराज ये तो हीरे मोती हैं। तो बोले वो कहाँ बट रहे हैं? बोले जा 3 नंबर गेट में। महाराज सोने चांदी सब फेंक दी। अब तो महाराज भागा भागा गया और हीरे मोती लेकर के आ गया। आज मानो के नंद बाबा का महामन हो गया है? देखो। और यशोदा जी भी खूब दान कर रहे हैं। यशोदा का अर्थ क्या है पता है आपको? है क्या अर्थ है यशोदा का? आज बारिश का मौसम तो नहीं है ना? है मौसम है? चलो आज तो आनंद की कथा है, जल्दी भी है जाए तो कोई बात ना है। बोल नंद के लाला की जय। यशोदा का अर्थ है करे तो महाराज सब कुछ खुद, पर यश किसी और को दे उसका नाम है यशोदा। है ऐसा नहीं महाराज घर में कुछ फंक्शन हुआ और गुलाब जामुन बचे, अरे बहन 1 कटोरा पहले ही रख लियो चाहे खत्म ना है जाए। हैं तो ये भावना जिसके अंदर है वह यशोदा नहीं है। यशोदा क्या? अरे बोले लुटने दो, जाने दो, सब कुछ होगा देखा जाएगा, वो है यशोदा। है जैसे हमारी दीदी यशोदा मैया की तरह, अरे कुछ भी हो कोई कंजूसाई नहीं हो रही महाराज। और ऐसे ही हमारे बाबूजी है, बोले महाराज भागवत कथा हो रही है, खुल के जितना करना हो खूब करो। हमारे बाबूजी के लिए, दीदी जी के लिए जोरदार तालियां महाराज। ये महामन वाले हैं और पूरा परिवार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भागवत कथा श्रवण पान कर रहे हैं। और महाराज देखो उसी बीच क्या हुआ कि एक ऐसी लाइन लग गई महाराज, जय हो, दान लेने की लाइन लग गई। उसी समय खजाने में खड़ी हो गई यशोदा मैया और बाहर कौन खड़े हो गए? नंद बाबा। अब यशोदा मैया खजाने में से उठावे नंद बाबा को देवे, नंद बाबा फिर बाहर दे में, ऐसे जल्दी जल्दी महाराज दे रहे थे। उसी लाइन में क्या हुआ, एक बाबा आया महाराज दान लेने। दान लेते लेते एक बार यशोदा मैया कुछ उठा ना पाई, जैसी कुछ उठा ना पाई महाराज, और उठाकर महाराज जैसे यशोदा मैया का हाथ पकड़ा नंद बाबा ने, और नंद बाबा ने हाथ पकड़ के एक बाबा को दे दियो। यशोदा मैया बोली अरे नंद बाबा क्या कर रहे हो? क्या मुझे ही दान कर दोगे क्या इस बाबा को? नंद बाबा कह रहे हैं अरे आज मेरा सर्वस्व कुछ भी चला जाए, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मुझे यह भान है ही नहीं कि मैं क्या क्या दान कर रहा हूं। आज मानो के साक्षात माता लक्ष्मी आ गई, कुबेर बैठ गए खजाने में महाराज। ऐसा नंदोत्सव मन रहा है और नंदोत्सव की बड़ी अद्भुत लीला है महाराज। आगे चल के महाराज नंदोत्सव तो हो ही रहा था, पर नंदोत्सव होते होते नंद बाबा ने सोचा महाराज अब देखो कंस को टैक्स देने जाते थे, जिसको बोलते हैं कर। आ गई क्या? हाँ जी, जय हो हनुमान जी महाराज, कृपा करें 1 घंटा तो बोल लेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ वैसे हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। उसी समय बोले कि कंस को इनकम टैक्स देने के लिए जाना है, कर देने के लिए।
तो महाराज आज नंदोत्सव यहाँ मनता रहा और नंद बाबा ने कहा कि मैं थोड़ा सा कर दे करके आता हूँ कंस को मथुरा। तो आज कर देने के लिए मथुरा कौन गए? नंद बाबा। और वहां जाकर के कर दिया और जाकर के महाराज वसुदेव जी महाराज से मुलाकात हुई। वसुदेव जी महाराज से कहा, बोले कि मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे कंस ने 6 पुत्र मार दिए। अच्छा, नंद बाबा को यह भान नहीं है कि वसुदेव जी का ही पुत्र है 8वां गर्भ। तो बोले मुझे बड़ा दुख है, पर कोई नहीं, जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा ही होता है महाराज। पर वसुदेव जी ने कहा, बोले कि तुम ज्यादा दिन यहाँ रुको मत, क्योंकि मथुरा पर कष्ट आने वाला है। बोले कष्ट आने वाला है? बोले क्या कष्ट आने वाला है? बोले कि कोई ना कोई तो कष्ट आने वाला है। बोले तुम जल्दी यहाँ से जाओ। और जा करके जब महाराज इधर कंस को पता चला कि 8वें गर्भ से भगवान ने जन्म ले लिया है, तो बोले अब मारा कैसे जाए भगवान को, कोई नीति तो अपनाए। तो महाराज एक सभा बुलाई तो महाराज सभी दैत्यों को बुलाया। बोले कोई युक्ति बताओ। तो सबने अपना अपना प्रस्ताव रखा। एक बोला, बोले मैं मारूंगा उस कन्हैया को। बोले कैसे मारेगा? बोले महाराज ऐसा करते हैं, 1 महीने में जितने भी बालक हुए हों घर घर जा और सब बालक को मार देंगे। बोले अच्छा, जब सबको मार देंगे तो हाहाकार नहीं हो जाएगा राज्य में? बोले चल तेरी बस की बात नहीं है। दूसरा आया, बोले महाराज ऐसा करते हैं कि 7 दिन में जितने बालक हों उनको मार दें। बोले नहीं। तो महाराज एक कंस की बहन थी पूतना। कौन थी? पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? पूत कहते हैं बालक को, जिसके कोई पुत्र नहीं हो उसको कहते हैं पूतना। बोले कि पूतना आई महाराज। बोले मैं मारूंगी जाकर के कन्हैया को। बोले तू कैसे मारेगी महाराज, तेरा इतना काला मुंह है, एक तरफ महाराज तवा को रख दो, एक तरफ तुझको रख दो, इतना तो तेरा काला मुंह है। बोले कि मेरे पास एक युक्ति है। बोले कौन सी युक्ति? ब्यूटी पार्लर जाऊंगी मैं। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, ब्यूटी पार्लर से तो महाराज अच्छे महाराज बुरे से बुरे चेहरा महाराज ऐसे चमक जाए। एक बार मैं एक दिन न्यूज में पढ़ रहा था, देख भी रहा था, एक बड़ी ही बदसूरत लड़की थी और जाकर के उसने 10-20 हजार रुपए खर्च किए होंगे और जाकर के विवाह कर लिया। लड़का समझ ना पाया महाराज, जब मेकअप उतरा तो महाराज तुरंत तलाक ही हो गया, केस कर दिया उसने। हाँ, तो महाराज वही ब्यूटी पार्लर है। प्रेम से बोले राधे राधे। आज तो आनंद की कथा है महाराज है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो शिखर दे त्रयलोक सुपासी, शिखर दे त्रयलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे जो आनंद के सागर है ना, उसी की तो कथा है यह। उसी आनंद की कथा में हम सब डूब रहे हैं। तो कहा, बोले तू कैसे मारेगी? बोले मैं ऐसे मारूंगी, अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगाकर जाऊंगी और जाकर के मैं वहां कहूंगी कि मेरा दूध इतना सुंदर है कि जो भी बालक पान करता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। बोले अच्छा। बोले कि ठीक है, तो फिर अपना रूप बना लो। आए महाराज, आज तो पूतना ने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया, बढ़िया लाल साड़ी पहनी महाराज, सोने को मंगलसूत्र पहने हो महाराज, नाखून पालिश लगा लेनी और बेंदी लगा ली, ना जाने पतना कहा लगा लियो महाराज है? और पूतना महाराज कहाँ जा रही है? नंद भवन में छमछमाती हुई जा रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुचारम निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये पूतना कौन है? बकी राक्षस की बहन है पूतना। हाँ महाराज, पूतना कहाँ पहुंची महाराज? नंद भवन में पहुंची। और जैसे वहां नंदोत्सव मन रहा था, पूतना ने बढ़िया सुंदर रूप बनाया और जाकर कहा, अरे नंदनारी राम राम,
तेरे लाला की तो को बहुत बहुत बधाई हो। जब ये कहा बधाई हो तो यशोदा मैया ने कहा, बोले यार देखो तो कभी है ना है, ये सुंदरी कौन है। महाराज सब ब्रजवासी भी देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले या गोपी आज तक तो हमने कभी देखी ना है, पर देखो कभी उत्सव हमारे घर में होता है और जिसको हम नहीं भी जानते ना वो भी आ जाए तो उससे ये थोड़ी पूछेंगे जी तू कौन है री, कहां से आई है? अगर ये पूछेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो कहा बोले के पहचानू तो है ना याकू, पर होगी कोई। बोले कौन है तू? अरे मैं तुम्हारे चाचा की फूफा की बेटा की बेटी हूँ मैं। बोले अच्छा इतना दूर को रिश्तो है तेरो? बोले हाँ। बोले मैं लाला को स्तनपान करावे को आई हूँ। बोले अच्छा। बोले लाला तो पल्ला में लेटो गया है। बोले के तो मैं उसको स्तनपान करा दूं? बोले के ठीक है जाओ। और जाकर के महाराज जैसे ही भगवान पल्ला में लेटे पूतना को देखे तो आज महाराज भगवान ने आंख अपनी बंद कर ली, नेत्र अपने भगवान ने आज बंद कर लिए। बोले क्यों बंद कर लिए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि देखो मैं तो आया था महाराज माखन मिश्री खाने और ये पहले ही महाराज विष खिलाने के लिए, विष पिलाने के लिए आ गई है। दूसरा अर्थ यह भी है भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि अगर मेरे और इसके नेत्र मिल गए तो प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा महाराज तो फिर मैं इसका वध कैसे करूंगा। संतों ने अनेक इसके उत्तर दिए, अनेक उदाहरण दिए हैं। और पूतना ने महाराज जैसे ही भगवान को गोद में लिया और भगवान स्तनपान करने लगे, पर भगवान ने किसको याद किया स्तनपान करते ही? भगवान शंकर को। बोले इसलिए याद किया? बोले देखो हम तो माखन मिश्री खाए हुए आए हैं, विषपान तो आप ही कर सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब भी भगवान शंकर आए, तुरंत भगवान को याद किया, भगवान शंकर आ गए और विषपान भगवान शंकर ने कर लिया। महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर ने विष ग्रहण कर लिया और दूध भगवान ग्रहण कर गए। एक कर्पूर गौरम भगवान कैसे हैं ये बताइए? भगवान किस कलर के हैं? सांवले? किसको पता है भगवान कैसे हैं? हाँ जी शंकर भगवान कैसे हैं? गोरे हैं। हाँ जब ही तो कहते हैं कर्पूर गौरम, भगवान शंकर कपूर की तरह हैं, है ना। जैसे ही बारिश हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, कल आनंद भी हो जाएगा। फिर बोल नंद के लाला की जय। जैसे ही आज महाराज भगवान विषपान करने लगे, विषपान करते करते दुग्ध पान करते करते महाराज अब तो प्राण ही निकलने लगे पूतना के, और आसमान में ले जाकर के पूतना को महाराज धड़ाम से भगवान ने प्राण निकाल लिए। और पूतना कहाँ जाकर गिरी? पूतना जाकर के महाराज कंस के बगीचे में गिर गई। और जैसे ही महाराज शोर हुआ कि ये किस चीज का शोर हुआ है, सब ब्रजवासियों ने देखा कि महाराज 18 किलोमीटर की पूतना पड़ी है। कितने किलोमीटर की महाराज? 18 किलोमीटर के। और महाराज भागी भागी यशोदा मैया गई, अरे मेरे लाला को कौन ले गया? और भगवान आज पूतना के ऊपर बैठ करके किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जाकर के महाराज ब्रजवासियों से पूछा, अरे ये कौन है, क्या है? तो कहा कि देखो तेरे लाला ने ना या पूतना को दूध पियो, दूध पीते पीते आसमान में ले गया और आसमान से धड़ाम सीना नीचे फेंक दियो। अब पूतना मरी तो मरी, पर महाराज मथुरा की रास्ता जाम कर दियो महाराज। और मैया ने ठाकुर जी को उठाया और गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतार रहे हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पति चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियाणी
बोले कि मेरे बेटे की इंद्रियों की रक्षा करें कौन? भगवान नारायण। भगवान भी मन में सोच रहे हैं, बोले देखो मेरे ही नाम से मेरी ही नजर उतार रही है? फिर क्या किया? बोले कि अब ऐसा करो, इस पूतना को जला दो। बोले जलाएं कैसे? सब ब्रजवासी महाराज पूतना के ऊपर चढ़ गए और एक महाराज पूतना के ऊपर चढ़ के एक एक करके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके महाराज जिस बगीचे में गिरी थी उन्हीं लकड़ियों से पूतना को जला दिया। और जैसे ही पूतना जली तो सुगंध आने लगी पूतना के शरीर से। कैसी सुगंध? चंदन जैसी सुगंध। तो सुगंध क्यों आने लगी महाराज? वो तो राक्षसी थी। सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित सुगंध क्यों आ रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं देखो जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, क्या महाराज उसमें से बदबू आ सकती है क्या? अरे वो तो जीवन उसका धन्य हो जाएगा और उसका जीवन भर उसका सुगंध से ही पूर्ण हो जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। आ गई क्या? जय हो। बंद करो भैया।